दीपावली की ये प्राचीन कहानी आपका जीवन बदल देगी। हर साल हम सब दिवाली पर बड़े चाव से दिए जलाते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दिए जलाने की ये खूबसूरत परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई? हम सब भगवान राम की कहानी तो जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको 3 अलग-अलग युगों की उन 3 महान कथाओं की यात्रा पर ले चलेंगे जो दिवाली के असली मतलब को समझाती हैं। पहली कहानी तो उस समय की है जब श्री राम का अवतार भी नहीं हुआ था। तो चलिए सुनते हैं दीपावली की वो अनसुनी कहानियां, जिन्हें जानकर इस त्योहार का अर्थ आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। पहली दीपावली जब सागर से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, त्रेता युग से भी हजारों साल पहले सतयुग में। ये वो समय था जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। इस महामंथन से एक एक करके 14 अद्भुत रत्न निकले और उन्हीं में से एक थी धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माँ महालक्ष्मी। जब माँ लक्ष्मी दूधिया सागर से प्रकट हुई तो उनकी दिव्य चमक से 10 दिशाएं रोशन हो गईं। उनकी उस आभा और तेज को देखकर उनके स्वागत में सभी देवताओं ने घी के अनगिनत दिए जलाए और ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड रोशनी से जगमगा उठा हो। माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का वही दिन इतिहास में प्रकाश और समृद्धि के इस उत्सव की पहली नींव बना। ये कथा हमें बताती है कि दीपावली का त्योहार असल में सौभाग्य और जीवन में दैवीय प्रकाश के आने का उत्सव है। त्रेता युग की दीपावली, श्री राम की घर वापसी। लेकिन दिवाली का वो रूप जिसे हम सब अपने दिलों में बसाकर रखते हैं, त्रेता युग से जुड़ा है। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। 14 साल का मुश्किल वनवास, माता सीता का अपहरण और अधर्म के प्रतीक रावण के साथ एक विनाशकारी युद्ध के बाद आखिरकार भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। जब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्यारी नगरी अयोध्या लौटे तो सोचिए उन अयोध्या वासियों के दिलों में कितनी खुशी छाई होगी जो 14 सालों से अपने राजा का इंतजार कर रहे थे। उस कार्तिक अमावस्या की घोर अंधेरी रात में अयोध्या की हर गली, हर घर, हर रास्ता घी के दियों से कुछ इस तरह सजाया गया कि पूरी नगरी रोशनी में नहा गई। वो प्रकाश सिर्फ श्री राम के स्वागत के लिए नहीं था, वो अंधकार पर प्रकाश की, अधर्म पर धर्म की और निराशा पर आशा की जीत का एक जीता जागता सबूत था। श्री राम की यही कहानी दीपावली को धर्म और कर्तव्य के सबसे बड़े पर्व के रूप में स्थापित करती है। द्वापर युग की दीपावली, जब श्री कृष्ण ने किया अधर्म का अंत, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अच्छाई की जीत का ये पर्व द्वापर युग में भी दोहराया गया और इस बार नायक थे भगवान श्री कृष्ण। प्रागज्योतिषपुर नाम के राज्य में नरकासुर नाम का एक असुर राजा था। अपनी ताकतों के घमंड में चूर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने 16,000 से भी ज्यादा कन्याओं को बंदी बना लिया था और उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उससे परेशान थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर उस अत्याचारी का वध किया और उन सभी 16,000 कन्याओं को आजाद कराया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उसे आज भी हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। और उसके अगले दिन यानी कार्तिक अमावस्या को द्वारका के लोगों ने घी के दिए जलाकर बुराई पर अच्छाई की इस शानदार जीत का जश्न मनाया। ये कथा दीपावली को नारी सम्मान की रक्षा और बुरी ताकतों पर दैवीय शक्ति की विजय का प्रतीक बनाती है। तो आखिर दीपावली का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि 3 युगों में फैली एक महान सच्चाई का उत्सव है। सतयुग में माँ लक्ष्मी का प्रकट होना हमें समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। त्रेता युग में श्री राम की वापसी हमें सिखाती है कि धर्म का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, जीत हमेशा उसी की होती है। और द्वापर युग में श्री कृष्ण का पराक्रम हमें हर तरह की बुराई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दीपावली सिर्फ बाहर दिए जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि अपने अंदर, अपने मन में ज्ञान, प्रेम और अच्छाई का दिया जलाने का मौका है। ये अपने भीतर के अंधकार जैसे गुस्सा, लालच और घमंड को मिटाकर सच्चाई के उजाले को जगाने का दिन है। तो इस दीपावली
जब आप एक दिया जलाएं तो इन तीनों कहानियों को ज़रूर याद करिएगा। याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक दिया नहीं बल्कि समृद्धि, धर्म और साहस की उस हजारों साल पुरानी ज्योति को जला रहे हैं जो युगों युगों से हमें रास्ता दिखाती आई है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इन 3 कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।